क्या है देखिएगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो जनगणना के संबंध में है। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना के संबंध में जो भी टॉपिक है उसे हम पढ़ेंगे अब। उत्तर प्रदेश की जनगणना। तो दोस्तों अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश की जनगणना के संबंध में हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो आ जाइएगा, उत्तर प्रदेश जनगणना को हम अध्ययन करते हैं। देखिएगा ठीक है, देखो तो जनगणना 2011 के अनुसार एक नज़र में क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनगणना को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, क्योंकि पूछता ही रहता है इससे। तो आप देखिएगा, इसको एक बार रैंडमली देख लीजिएगा सारी चीज़ों को। ठीक है जी। अब देखो, तो बात करते हैं 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या दोस्तों कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है, तो कितने 19,98,12,341। कितनी है 19,98,12,341 क्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। यानी कि अप्रोक्सीमेट 20 करोड़। कितनी है 20 करोड़ है। कितनी हो जाएगी 20 करोड़, यानी 20 करोड़ है। कितनी है 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है जी। राज्य में देश की कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना है, मतलब जो भारत है, भारत की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रखना 16.5%। कितना है 16.5% है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि बात किया जाए राज्य में कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो राज्य में कुल पुरुष जनसंख्या 10,44,80,510। 10,44,80,510 क्या हो जाएंगे, यह राज्य में कुल पुरुष जनसंख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी तरह से दोस्तों देखा जाए तो राज्य में कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितना है, जनसंख्या प्रतिशत, पुरुष जनसंख्या प्रतिशत दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 52.28%। कितना हो जाएगा 52.28% हो जाएगा। मतलब ये 19 करोड़ जो जनसंख्या 20 करोड़, उसमें से पुरुष कितने परसेंट है, तो 52% अप्रोक्स है। क्या है 52% अप्रोक्स हो जाएंगे, ये आपको देख लेना है। इसके अलावा बात किया जाए राज्य में कुल महिला जनसंख्या दोस्तों कितनी है, तो राज्य में कुल महिला जनसंख्या यदि बात करें तो 9,53,31,831। कितना है 9,53,31,831 क्या है राज्य में कुल महिला जनसंख्या है। जबकि 10 करोड़ क्या है पुरुष जनसंख्या है। अब ये कुल कितना प्रतिशत है, ये भी पूछ रहा है आपसे, यानी कि कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 47.72%। जबकि ये कितना है पुरुष में कितना हो जाएगा, तो 52.2%। ये कितना है 47.72% है। ये किसकी हो जाएगी, तो महिला की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, महिला की हो जाएगी। तो ये ओवरऑल हमने देखा। इसके अलावा बात किया है दोस्तों और विशेष क्या है जनसंख्या के संबंध में, उसे और देखते हैं। देखो समझो क्या हो जाएगा, राज्य में 0 से 6 आयु के वर्ग के बच्चे, 0 से 6 आयु के वर्ग के बच्चे कुल जनसंख्या कितनी है, तो धारणा ये कितनी है 3,07,91,331। कितना हो जाएगा 3,07,000, यानी 7,91,331 है ना। ये आपको ध्यान रखना है। बालक बालिका दोनों अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं इसको, है ना। ये हो जाएगा। जबकि राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 15.41% है। 15.41% क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, घटते क्रम में 4 जिले दिखाए गए हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों का प्रयागराज में है, फिर उसके बाद मुरादाबाद में है, फिर उसके बाद गाजियाबाद में है, उसके बाद आजमगढ़ में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है। कौन सा हो जाएगा, प्रयागराज। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है दोस्तों, 4 जो न्यूनतम जनसंख्या है, तो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या महोबा में है, उसके बाद में चित्रकूट में है, उसके बाद हमीरपुर में है, उसके बाद कहाँ श्रावस्ती में है। तो ऐसे हम लगा देंगे, इसको हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जनघनत्व की दोस्तों, तो जनघनत्व देख लीजिए क्या क्या है। तो देखो राज्य का जनघनत्व कितना है, तो 829 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि राज्य का जनघनत्व कितना है 829 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है। जबकि जनघनत्व के अनुसार राज्य का देश में सभी राज्यों में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं घटते क्रम में, तो गाजियाबाद में सर्वाधिक जनघनत्व है, उसके बाद में वाराणसी में, उसके बाद लखनऊ में, उसके बाद भदोही में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, राज्य में न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि 4 हैं घटते क्रम में ही आप देख लीजिएगा, यानी बढ़ते क्रम में कौन कौन से हैं। न्यूनतम कौन सा हो जाएगा, तो ललितपुर हो जाएगा, इसके अलावा सोनभद्र है, इसके अलावा हमीरपुर है, इसके अलावा महोबा है। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, इसके अंतर्गत लगा देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, दशकीय वृद्धि दर के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। पेपर में तुम्हारी पुलिस में यही पूछा गया दशकीय वृद्धि वाला। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि को भी हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं चीज़ों को, कौन कौन सा दशकीय वृद्धि वाला है। तो देखिएगा, राज्य में कुल दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है, राज्य में कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों जो है कितनी है, 20.22%। कितनी है 20.22%। ठीक है, दशकीय मतलब 10 साल में
कितना प्रतिशत जनसंख्या में हुआ है वृद्धि, उसके संबंध में ये चर्चा करता है, तो वो हो जाएगा। उसी प्रकार से राज्य में पुरुषों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 19.31%। कितना है, 19.31% पुरुषों में। जबकि महिलाओं में जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों कितनी हो जाएगी, महिलाओं में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो 21.23% है। कितना है, 21.23% हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों देखा जाए तो 2001 और 11 के मध्य राज्य में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, तो 1.85% थी। वार्षिक वृद्धि दर की बात कर रहा है, ठीक है, वार्षिक, एक साल में कितना परसेंट बढ़ रही थी, 1.15%। इसको आप इंपोर्टेंट रख लो, ये IMP कर लो, इसको इंपोर्टेंट है। यानी एक साल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो रही थी, तो 1.85% हो रही थी, ध्यान रखिएगा। इसके साथ में बात किया जाए राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं घटते क्रम में, तो देखो बहराइच है, उसके बाद गाजियाबाद है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है और चित्रकूट है। ठीक है, 46 की वृद्धि हुई है बहराइच में। ठीक है, इसी तरह से हम बात किया जाए तो राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले जो है वो कौन कौन से हैं जो कि बढ़ते क्रम में होंगे, तो श्रावस्ती में माइनस में चली गई है, -5 है ना, वृद्धि दर हो गई है। जबकि हमीरपुर में 5 प्लस में हो गई है, कानपुर नगर है और बागपत है। ये भी क्या है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं। ये 4 के 4 आपको चारों कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार राज्य का देश में 14वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 14वां। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार राज्य का कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है। यह आपको धरना 2011 के अनुसार, तो ये हो जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट लिंगानुपात की बात करते हैं दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कैसे किया है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है, तो 912 है ना, 912 क्या लिंगानुपात है, यानी महिला प्रति 1000 पर पुरुष कितना है, 912 महिला प्रति 1000 कितना आ जाएगा, 912, ये बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंगानुपात के अनुसार सभी राज्यों में स्थान जो है कौन से नंबर पर, 26वें स्थान पर है। किसमें स्थान पर है, 26वां स्थान है हमारा। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जो जिले हैं घटते क्रम में कौन कौन से हैं, जौनपुर में लिंगानुपात कितना है, 1024 है। ठीक है, उसी तरह से आजमगढ़ में कितना है, 1019 है। देवरिया में कितना है, 1017 है। प्रतापगढ़ में कितना है, 998 है। प्रतापगढ़ में दोस्तों कितना हो जाएगा, 998 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों बात किया जाए तो राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 जिले जो कि बढ़ते क्रम में हैं, ये कौन कौन से हैं, इनको देखना है हमको। तो देखिएगा, गौतम बुद्ध नगर 851 हो जाएगा। बागपत जो है या हमीरपुर जो है 861, दोनों सेम ही हो जाएंगे। कानपुर नगर 862 है, जबकि बांदा या मथुरा में कितना है, 863 है। यानी सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, 851। कितना हो जाएगा, 851। ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश का 912 है। कितना हो जाएगा, 912 हो जाएगा। इस तरह से हम इसे देख लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करते हैं दोस्तों, तो साक्षरता में देखिएगा तो राज्य में कुल साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, 67.7% है। कितनी है, 67.7% है। ठीक है, 67.7 क्या हो जाए परसेंट हो जाएगी। अब साक्षरता दर के अनुसार राज्य का सभी राज्यों में कौन सा स्थान है दोस्तों, 29वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 29वां स्थान हो जाएगा। राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, पुरुषों की साक्षरता दर, ये थोड़ा इंपोर्टेंट लगा लो इसको, IMP कर लो, ये पूरा यानी कितनी है, 67 है। अब पुरुषों में कितनी है, 77 कितना हो जाएगा, 3%। 77.3% क्या हो जाएगा, पुरुष साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की। जबकि उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, 57.2 है। यही पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इनमें से ही कुछ पूछा गया, ध्यान रखिएगा, ये आ जाएगा। तो राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी हो जाएगी, 57.2 हो जाएगी। इसके साथ साथ इसे लगा देंगे, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं घटते क्रम में, तो देख लीजिएगा, गौतम बुद्ध नगर जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षरता रखता है, यानी 80.12% क्या है, गौतम बुद्ध नगर की क्या है साक्षरता दर है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों कानपुर नगर जो है इसकी 79 है, 79.65% है। और औरैया जो है 78.95 है। उसी तरह से इटावा में कितना है, तो 78 कितना हो जाएगा, 41% हो जाएगा, ये साक्षरता दर के हिसाब से। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा जिला हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा बात की जाए दोस्तों, तो राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले जो बढ़ते क्रम में रहेंगे, तो न्यूनतम यानी मैं बोलूँ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो वो कौन सा हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया। और न्यूनतम वाला श्रावस्ती है। कौन सा हो जाएगा, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती जो है आपका ये हो गया, कितना है श्रावस्ती में जो साक्षरता दर है वो, तो 49.74% है। कितनी है,
49.74% हो जाएगी, ये कर लेंगे। बहराइच की बात किया जाए दोस्तों, बहराइच 49.36% है। बलरामपुर में कितनी है? 49.51% है। बदायूं में कितनी है? 52.29% है। बदायूं में कितनी हो जाएगी? 52.29%। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अनपढ़ लोग, सर्वाधिक अनपढ़ लोग किस जिले में है? श्रावस्ती में। किस जिले में है? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दोस्तों कहाँ दिया था? कुशीनगर में। कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। तो इस हिसाब से लगा लेंगे हम। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं और क्या है, देखो, राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले। राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध नगर में ही है। कितने? 88.06% है। औरैया में कितना है? 86.11% है। इटावा में दोस्तों कितना है? 86.06% है। गाजियाबाद में कितना है? 85.42% है। तो राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले जो हैं वो कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और वैसे ओवरऑल में भी कौन है? गौतम बुद्ध नगर ही है। उसी तरह से देखते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम कहाँ हो सकता है? श्रावस्ती में ही है। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? श्रावस्ती। श्रावस्ती में कितना है? 57.16% श्रावस्ती में पुरुष जो पढ़े लिखे कितने? 57। जबकि बहराइच जो है 58.34%, बलरामपुर 59.73%, बदायूं 60.98% के समथिंग है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले, घटते क्रम में बताना है। तो 4 जिले हैं, चारों जिले हम देख ले रहे हैं एक बार। कानपुर नगर, ध्यान रखना ये कानपुर है। देखो, वैसे तो गौतम बुद्ध नगर हर जगह आएगा कि गौतम बुद्ध नगर में ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन महिलाओं में कानपुर जो है वो नंबर 1 है ना भारत में। यानी उत्तर प्रदेश में क्या है? महिलाओं में कौन हो जाएगा? कानपुर नंबर 1 हो जाएगा। तो कानपुर की जो महिलाओं के हिसाब से साक्षरता दर है वो कितनी है? यानी कि सर्वाधिक पढ़ी लिखी महिलाएं किस जिले में पाई जाती हैं? तो कानपुर नगर में पाई जाती। कितना है? 75.05%। उसके बाद लखनऊ में है। लखनऊ में कितना है दोस्तों? 51.54%। इसके बाद में गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर तीसरे पे आ रहा है यहाँ पर, और ये कितना है? 70.82%। उसके बाद औरैया है। औरैया में 70.61% है। कितना हो जाएगा? 61% हो जाएगा। इसे हम कर लेंगे। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर। राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है वो कहाँ पर है? सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो वो श्रावस्ती में है। किस जिले में हो जाएंगी दोस्तों? श्रावस्ती के अंतर्गत हो जाएंगी। और श्रावस्ती में कितना है? 34.78%। देख लीजिएगा आप, यानी कि 34, 100 महिलाओं में से सिर्फ 34 महिलाएं ही श्रावस्ती की पढ़ी लिखी हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्तर यहाँ गिरा हुआ है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती जो है क्या है? 34.78% हो जाएगा। बलरामपुर जो है दोस्तों उसमें 38.43% है। इसके अलावा बहराइच में देखा जाए 39.18% है। और बदायूं में कितना है? तो 40.09% है। बदायूं में दोस्तों कितना हो जाएगा? 40.09% के हिसाब से ये बन जाएगा। तो इतना हम कर लेंगे इसके अंतर्गत, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो नगरीय जनसंख्या उसकी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या की। ठीक है जी। तो देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या की बात कर लेते हैं, तो समझ लीजिएगा इसके बारे में भी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या जो है वो कितनी है? तो आपको ध्यान 4,44,95,063। 4,44,95,063 क्या है? जो कि कुल जनसंख्या का क्या है? 22.3% है। यानी उत्तर प्रदेश में जो नगरीय जनसंख्या है वो 22.3% है, जो कि 20 करोड़ की अप्रोक्स जो बताई थी आपको उसके हिसाब से। अब राज्य के 7 नगरों में यानी कानपुर नगर और लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी और मेरठ और इलाहाबाद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ध्यान रखिए इन सभी नगरों की जनसंख्या, ठीक है, जो कि नगरीय जनसंख्या के हिसाब से हम देख रहे हैं। इन सब में 10-10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, देश में नगरों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में महाराष्ट्र के बाद में है ना दूसरा स्थान है। यानी कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, जबकि दूसरे नंबर पर क्या है? उत्तर प्रदेश है। नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 18वां स्थान हो जाएगा। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो 11.79% है। कितना हो जाएगा? 11.79% हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले दोस्तों कौन कौन से हैं घटते क्रम में? तो देख सकते हो गाजियाबाद, ठीक है, 67.55%। गाजियाबाद की जनसंख्या नगरीय है। लखनऊ 66.2%, कानपुर
65.83%। गौतम बुद्ध नगर 59.12% क्या है, ये नगरीय जनसंख्या वाले जिले हैं। जबकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो देख लीजिएगा, ये बढ़ते क्रम में रहेगा। तो श्रावस्ती में सबसे कम नगर है, यानी कि 3%, 3.4%, 4-6% क्या है, नगरीय जनसंख्या है श्रावस्ती के अंतर्गत, इसे हम देख लेंगे। नेक्स्ट कुशीनगर जो है वो 4.72% है। महाराजगंज 5.2% है। और सुल्तानपुर जो है दोस्तों 5.26% है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले के हिसाब से हो जाएगा। तो न्यूनतम तो लगभग श्रावस्ती हर जगह आ रहा है, किस में आ रहा है, श्रावस्ती हर जगह आ रहा है, तो श्रावस्ती को ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो जनजाति टॉपिक है। ठीक है, कैसी विडंबना है श्रावस्ती के साथ में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश भी कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में, लेकिन फिर भी श्रावस्ती क्या है, सबसे कम साक्षरता रख रहा है हर एंगल पर, हर जगह क्या है, श्रावस्ती जो है साक्षरता में सबसे कम दिख रहा है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है क्या है, राज्य की जनजातियों से संबंधित तथ्य है। तो राज्य की जनजातियों से संबंधित तथ्य हैं कुछ, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। राज्य की जनजातियों से संबंधित तथ्य कौन कौन से, तो देखिएगा, देखो राज्य की जनजातियों से संबंधित तथ्य कौन कौन से, देखो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति संख्या वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है यानी एसटी वाला जिला है वो कौन सा है, सोनभद्र है। कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये भी सोनभद्र है। कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला ये भी कौन सा है, तो ये धारणा बागपत है। कौन सा है, बागपत, यानी सबसे कम एसटी की जनसंख्या कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो बागपत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बागपत में। इसके अलावा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम है ना, न्यूनतम अनुसूचित यानी एससी की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, एससी जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो बागपत है। कौन सा हो जाएगा, बागपत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजाति का राज्य की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, तो कितना है, 0.5